साइकिल वाला किलर मुठभेड़ में घायल, चौंकाने वाला किया खुलासा। गाजियाबाद पुलिस ने एक बच्चे की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बच्चे की मां के साथ संबंधों के चलते इस अपराध को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्चे को अपने संबंधों में बाधा मानकर उसकी हत्या की। यह है घटनाक्रम। डीसीपी राजेश के मुताबिक दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को महिला ने गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में अपने बेटे आकाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 22 अक्टूबर की शाम आकाश साइकिल चलाने के लिए निकला था, लेकिन वह देर रात तक घर नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद उसका शव सिटी फॉरेस्ट के पास मिला। पुलिस को साइकिल से मिला सुराग। पुलिस को पता चला कि आरोपी ने बच्चे को उसकी साइकिल पर घुमाया और फिर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर हत्या की। पुलिस को साइकिल से ही सुराग मिला, जिसके आधार पर उन्होंने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस की कार्रवाई। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से आरोपी महेश गुप्ता को पहचान लिया। महेश, जो रामपुर के ज्वालापुर का निवासी है, उसको पकड़ने के लिए 24 अक्टूबर को पुलिस ने घेराबंदी की। जैसे ही महेश को पुलिस की उपस्थिति का पता चला, उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी का बयान। पूछताछ में महेश ने बताया कि वह एक पान की दुकान चलाता है और मृतक आकाश की मां के साथ उसके संबंध थे। आकाश इस संबंध में बाधा बन रहा था, जिसके चलते उसने 22 अक्टूबर को आकाश को सिटी फॉरेस्ट ले जाकर हत्या की। हत्या के बाद उसने आकाश की साइकिल राजनगर एक्सटेंशन में फेंक दी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस और आकाश की साइकिल बरामद की है। मां से भी संबंधित क्या कुछ मामला था और मुठभेड़ के बाद आरोपी को पकड़ा गया है, किस तरीके से पकड़ा गया है और क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी? थाना नंदग्राम में कल सिटी फॉरेस्ट के सामने सड़क के किनारे ही एक बच्चे का शव मिला था और करीब 8 साल का वो बच्चा था और उसके गले में फांसी लगी हुई थी। उसको गला दबाया गया था, उसकी हत्या हुई थी। इस संबंध में बच्चे की पहचान पास में ही भट्टा 5 मोरटा क्षेत्र के रूप में हुई, आकाश नाम के बच्चे के रूप में। इसमें तत्काल अभियोग दर्ज किया गया और जब पूरी घटना की छानबीन की गई और उसके मृतक के परिजनों से बातचीत की गई तो और बच्चे के जाने के बारे में पूछा गया तो परिजनों ने बताया कि रात 8 बजे साइकिल लेके निकला था, तब से नहीं आया। कुछ वहाँ पे सीसी फुटेज जब देखे गए तो बच्चा जो साइकिल लेके जा रहा है उसके पीछे पीछे एक आदमी जा रहा है और वो आदमी फिर वो बच्चे को मिल जाता है और साइकिल खुद चलाने लगता है, बच्चे को बैठा लेता है। जब उस आदमी की पहचान मृतक के माँ और बहन से कराई जाती है तो उसको पहचान लेता है कि हम लोगों का परिचित है, महेश गुप्ता है इसका नाम, और यहीं पास में इसकी एक कोल्ड ड्रिंक्स और बीड़ी सिगरेट आदि की दुकान करता है। उस सूचना के आधार पे महेश की इसमें तलाश होती है और महेश के बारे में आज सूचना मिलती है कि वो राजनगर एक्सटेंशन से जो भवापुर रोड जाती है वहाँ पे छिपा हुआ है। पुलिस टीम जैसे वहाँ पहुँचती है, पुलिस टीम को देखते ही उस भागने का प्रयास करता है, उस पर फायर करता है। पुलिस टीम भी उसमें आत्मरक्षा फायर करती है, जिसमें वो घायल होता है, उसको गोली लगती है पैर में। उसको गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। प्रारंभिक जो पूछताछ हुई उसने पूरा जो उनका इकबाल किया है, घटना बताया है। उसका कहना है कि जो ये मृतक है उसकी माँ से उसका आना जाना और उसके संबंध थे और बच्चा एक तरह से उसमें बाधक था। जब कभी कहता था कि फ़ोन से बात कराओ, बात नहीं कराता था और मेरे मन में अचानक शैतान जगा कि मैं इसकी हत्या कर दूं और रात में इसको ले गया बहका के, इसको कोल्ड ड्रिंक्स आदि पिलाया अपने दुकान में और फिर उसके पहले हाथ से उसका गला दबाया, फिर रस्सी से उसका गला दबा के उसको ले जाके सिटी फॉरेस्ट के सामने फेंक दिया था। इसके पास से बच्चे की जो साइकिल थी वो भी बरामद हो गई है, तमंचा आदि भी बरामद हुआ है और इसको अभी इलाजरत है और जल्दी इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। सर, इसमें क्या कोई प्रेम प्रसंग का भी मैटर आ रहा है? प्रेम प्रसंग मैटर अगर देखा जाए तो जो घटना का मोटिव है वही है कि मृतक के जो बच्चा मृतक है उसकी माँ से इसके संबंधों की बात आई है और माँ वहीं पे काम करने जाती थी, माँ झाड़ू पोछा आदि का काम करने जाती थी। तो उसी दौरान के संपर्क उससे हुए थे और एक तरह से देखा जाए तो वजह वही है।